क्वज्जलं सिन्धुपात्रे शूरतरुवरशाखालेखिने पत्रमुरलिं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। गंगातरंगरमणे यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप हम आप इस परम पावन मुक्तिदायिनी नगरी में बैठ कर के भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में माँ गंगा के तट पर स्कंद पुराण के एक विशेष खंड जिसका नाम ही काशी खंड है, और काशी खंड के हम आप काशी जैसी परम पावन भूमि में कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल वरुण नगरी की चर्चा चल रही थी। महर्षि कर्दम के सुषमान नाम के पुत्र स्नान करने जाते हैं।
शिशुमार जल जंतु उसे पकड़ लेते हैं। महर्षि को सूचना मिलती है, पर महर्षि समाधि से बाहर नहीं आते। ये सुन करके भी मेरा पुत्र काल के गाल में चला गया। हम क्या जाने भजन क्या होता है। हमारे पूर्वजों से हमको भजन करने की पद्धति सीखनी चाहिए, पर हमको भजन करना ही नहीं है तो सीखेंगे क्यों। कालांतर में भगवान भोलेनाथ ने स्वयं उस बालक को ला करके दिया और समाधि में सारा दृश्य स्वयं करदम जी ने देखा। और इसके बाद वह बालक अपने पिताश्री को प्रणाम करने के बाद काशी आते हैं और काशी में आकर के 5000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। हमारे ऋषि महर्षि लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे। कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज एक तरफ तो आप लोग कहते हो आयु सबकी 100 वर्ष की होती है, फिर ये 5000 और 50,000 और लाखों वर्षों तक तपस्या कैसे करते थे। सज्जनों, आयु तो सबकी 100 वर्ष ही होती है। ब्रह्मा जी की भी आयु मात्र 100 वर्ष की है, परंतु ऋषि महर्षि तपोबल पर आयु को बढ़ा लेते हैं। उसकी विधि क्या है बढ़ाने की? प्राणायाम, जो आज हम भूल गए। पूरक कुंभक को रेचक, वो महर्षि जब एक बार श्वास लेते थे तो 10-10, 20-20 हजार वर्षों तक दूसरा श्वास नहीं लेते थे। एक ही श्वास में 10-20 हजार वर्ष की आयु बीत जाती थी। खर्च तो एकमात्र एक श्वास हुआ, आयु बढ़ गई 20,000 वर्ष की। फिर कभी समाधि से उठे, फिर जो अनुभव उनको होता था उसको लिखते थे। एक श्लोक लिख करके 2 श्लोक लिखने के बाद फिर समाधि में बैठ जाते थे, फिर समाधि से बाहर आते थे, फिर जो अनुभव होता था उसे लिखते थे। और इस प्रकार से उनकी आयु लाखों लाखों वर्षों की हो जाती थी। विषय प्राणी के श्वास ज़्यादा खर्च होते हैं, भोगों में श्वास ज़्यादा खर्च होते हैं। योगी के श्वास कम खर्च होते हैं, और जो महायोगी होता है समाधि में बैठने की जिसका अभ्यास हो जाता है, वह तो चाहे जितनी उम्र तक जी सकता। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया और वही वरुण के पद पर विराजमान हैं। आराधितं सदा पुंसां स्वर्गाद्य विनाशकृत वरुणेशस्य ये भक्तान् तेषां मद्भयं क्वचित्। वरुण के भक्तों को, वरुण अर्थात जल का कभी कोई भय नहीं होता है। कुछ काल बाद में विमान आगे बढ़ा और एक दिव्य लोक को देख करके पुनः प्रश्न किया, महाराज ये कौन सा विमान है? शिव शर्मा के प्रश्न करने पर भगवान के पार्षद कहते हैं, इमां गंधवतीं पुण्यां पुरीवायुर्विलोकयं वारुण्य उत्तरे भागे महाभाग्य निधि द्विज। हे महाभाग्यशाली ब्राह्मण, ये वरुण की नगरी के उत्तर भाग में ये गंधर्वपुरी है। यहाँ पर प्रभंजन नाम के कश्यप के पुत्र पूतात्मा, वे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की राजधानी में जाकर के 100 अयुत वर्षों तक तपस्या करते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ वरदान देने आते हैं तो कहते हैं, देव देव महादेव देवानां भयप्रद ब्रह्म नारायणेन्द्र सर्वदेव प्रद प्रद। हे भगवान, हे देवादिदेव,
आप ही इंद्र को इंद्र पद देने वाले हैं, वरुण को वरुण पद देने वाले हैं, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा का पद देने वाले हैं। वेदास्त्वां न च विन्दन्ति किमात्मकम् इति प्रभो प्राप्ता सत्पथत्वञ्च नेति नेति वादिनः। चारों वेद आपके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते। बहुत वर्णन करने के बाद अंतिम में कहते हैं न इति नेति नेति इति वेद निरूपा। वेदों ने वर्णन किया फिर चुप हो गए। महर्षियों ने कहा आप चुप क्यों हो गए, कुछ और कहिए। बोले हमारी क्षमता समाप्त हो गई। भगवान के गुण समाप्त नहीं हुए, हमारी बोलने की क्षमता समाप्त हो गई, इसलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो वेद भी जहाँ वाणी को विराम दे देते हैं, इतने अनंत गुण हैं भगवान के। ब्रह्म विष्णुरपि गिरां गोचरो न च वाक्पतेः प्रमथेशं कथं स्तोतुं मादृशः प्रभवेत् प्रभो। हे प्रभु, आपके गुणों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी समर्थ नहीं हैं, विष्णु समर्थ नहीं हैं, गिरा के वाणी के अधिपति देवताओं के गुरुदेव वशिष्ठ बृहस्पति समर्थ नहीं हैं। मेरा जैसा आपकी स्तुति कैसे कर सकता है। तो हे भगवान, आप तो अपनी भक्ति प्रदान करो और इससे अधिक मुझे कुछ भी आवश्यक नहीं है। विश्वन्ति नास्ति वै भेदः त्वमेका सर्वगोपतः स्तुत्यं स्तोता स्तुतित्वञ्च सगुणो निर्गुणो भवान्। ये संपूर्ण विश्व आपके द्वारा ही प्रकट है, आप ही पालन करते हो, आप ही संहार करते हो, आप ही स्तुति हो। स्तुति करने वाले स्तोता भी आप हो और स्तुत्य भी आप ही हो। आप ही सगुण हो, आप ही निर्गुण हो। सर्गात् पुरा भवानेको रूपनाम विवर्जितः योगिनोऽपिर्नैते तत्त्वं विदन्ति परमार्थतः। सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रलय हो जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय के जल में डूब जाता है, तब आप अकेले रहते हो। आपका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई लीला। आपको जो तत्ववेत्ता योगी हैं वही ठीक से जानते हैं। जब आप एक रहते हो तो हे प्रभु, आप अकेले चूंकि रमण नहीं कर सकते, अकेला व्यक्ति क्या करेगा। तब आप यदिच्छा तयोपन्ना सेव्या क्षतिर्भूतव, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसा जब संकल्प करते हैं तब आपकी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और त्वमेको द्वित्वमापन्न शिव शक्ति प्रभेदतः त्वं ज्ञान रूपो भगवान स्वेच्छा शक्ति स्वरूपिणी। आप ही अद्वितीय ब्रह्म हैं और वो आपकी जो शिव जी की जो शक्ति है उसमें आप में कोई भेद नहीं है। भगवान आप ज्ञान स्वरूप हैं और वो आपकी शक्ति स्वरूपा हैं। उभाभ्याम शिव शक्तिभ्याम युवाभ्याम निज लीलया उत्पादिता क्रिया शक्तिर्ततः सर्वमिदं जगत। आप और आपकी शक्ति, जिसको जगत में माया शक्ति भी कहते हैं, क्रिया शक्ति भी कहते हैं, लीला शक्ति भी कहते हैं, उसी के द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता है, उसी के द्वारा पालन और संहार होता है। ज्ञान शक्ति भवानीश इच्छा शक्तिर्मा स्मृता। आप ज्ञान शक्ति हैं और आपकी जो शक्ति है वो इच्छा शक्ति उमा देवी है।
क्रिया शक्तिमिदं विश्वम, और क्रिया शक्ति के रूप में सारा जगत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आपकी दोनों की क्रिया है ये। दक्षिणांगम तव विधिर्वामांगम तव चाच्युत, आपके दक्षिण अंग में विधाता विराजमान है, भावांग में भगवान विष्णु विराजमान है, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। और आपकी नासिका ही आपकी वायु है और श्रुति यही आपकी दिशाएं हैं। त्वत्तस्वेदाद् अम्बुनिधयस्तव श्रोत्रम समीरणः, आपका जब पसीना निकलता है तो वही समुद्र बन जाता है। वायु ही आपकी श्रोत्र शक्ति है। बाहुस्ते दश दिशो मुखन, आपकी भुजाएं दसों दिशाएं हैं। और मुखम ते ब्राह्मणा स्मृतः, आपके मुख से ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव होता है। राजन्यवर्यस्ते बाहु, क्षत्रियों का प्राकट्य आपकी भुजाओं से होता है। वैश्यों का प्राकट्य आपके जंघाओं से होता है। ये सृष्टि परमात्मा के संकल्प से होती। आजकल के लोग तो जानते नहीं, इतना ही जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के द्वारा ये सृष्टि होती। पर जब प्रलय काल में कुछ भी नहीं था, न कोई स्त्री थी न कोई पुरुष था, तो सृष्टि बनी कैसे? बिना किसी कर्ता के कोई कार्य संभव नहीं। पर मूर्ख लोग कहते हैं ऐसे परमाणु आपस में मिल गए और कुछ बनता बनता फिर, और अंग्रेजों ने तो हमको ये सिखा के, वो तो ये सिखा के चले गए कि हम बंदर की औलाद हैं। अंग्रेजों के आने के पहले के ग्रंथ हैं ये। अंग्रेजों के औकात नहीं है इन ग्रंथों का। एक श्लोक भी कोई माई का लाल लिख दे। और महापुरुषों ने कितना परिश्रम किया होगा, कितने ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, तब जाकर के इतने श्लोकों का निर्माण किया। 60 लाख श्लोक तो एकमात्र महाभारत में, भारत धरती पर मात्र 1 लाख ही बचे। बाकी देवलोक में, गंधर्वलोक में, पितृलोक में उनका विभाजन हो गया। करीब 4 लाख श्लोक 18 पुराणों में। इसके अलावा भी अनंत अनंत महापुरुषों ने नाना प्रकार की स्मृतियों का निर्माण किया है। उनमें न जाने सबको मिलाकर के, तो कुल मिलाकर के इतने ग्रंथ, ये अंग्रेज तो 250 वर्ष पहले आए थे। तो हमारी परंपरा तो भगवान नारायण से चली आ रही है। बंदर की औलाद अगर होंगे तो डार्विन जैसे लोग होंगे, हम तो बंदर की औलाद नहीं है, हम भगवान की संतान हैं। पदभ्याम शुद्धस्त्वेशान केशान तेज जलदा प्रभो, चतुर्थ वर्णों का आपके चरणों से प्रागट्य हुआ है। और ये जो बादल हैं आपके केश हैं। तम तो प्रकृति रूपेण ब्रह्मांडम असृजत पूरा, आपने ही सारे जगत को बनाया है और आप ही सारे जगत में विद्यमान हैं। अतस्तत्तो न मन्येहम क्वचित भिन्नम जगन्मय, इसलिए आपके अलावा मैं जगत में और कुछ भी नहीं जानता हूँ। बस बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल बराबर आपके शरण में बना रहूं, बस। प्रणाम का यही तात्पर्य होता है। इत्युक्तवती देवेशस्तस्मिन् भूतात्मनि प्रभो स्वमूर्तिस्त्वं समारोप्य दिक्पालपदमाददे। हे देवेश,
इति उक्तवती, ऐसा कहने के बाद में वह पूतात्मा उन्होंने अष्टमूर्तियों में उसको स्थापित किया और दिक्पाल पद पर उसको विभूषित कर दिया और कहा स्वर्गो मम रूपेण सर्वतत्वावबोधकः सर्वेषां आशिषो रूपम भवानेव भविष्यति। तुम मेरा ही स्वरूप धारण करके और जगत में वायु के रूप में सर्वगत होकर के विहार करते रहो, जगत को प्राण वायु के रूप में प्राण प्रदान करते रहो। इति गुणवती पुर्यां स्वरूपम ते निरूपितम तस्या प्राच्यम कुबेरस्य श्रीमते शैलकापुरी। इस प्रकार से गंधर्वपुरी का वर्णन करते करते आगे बढ़े तो एक और दिव्यपुरी आई। शिव शर्मा ने प्रश्न किया, भगवान ये किसकी पुरी है? बोले ये अलकापुरी है, यहाँ कुबेर रहते हैं। शंभो सखित्वमापे दे नाथो अस्या भक्तितः भक्ति योगतः। ये अपनी भक्ति के कारण भगवान शिव जी के मित्र बन गए, भक्त नहीं रह गए, भगवान के मित्रत्व को सख्यत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान भोलेनाथ कुबेर को अपना सखा मानते थे। सखा का अर्थ क्या होता है? जो साथ में खाए, साथ में पिए, साथ में सोए, साथ में हंसी मजाक करे, उसका नाम सखा होता है। शय्यासनातन विकथन भोजनादिषु, साथ में सोना, साथ में पीना, सब कुछ साथ साथ। हास परिहास करने की भी जिसमें क्षमता हो, भगवान का सखा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता। तो शिव शर्मा ने पूछा, भगवान ऐसी इन्होंने कौन से तपस्या की जिसके बल पर ये भगवान के मित्र बन गए? कृपा करके आप बताओ। कोशो कश्य पुनः किदृग भक्तिरस्य सदाशिवे जिया सखित्वमापन्नो देवदेवस्य धुर्जटे। किस तप के बल पर ये भगवान भोलेनाथ के मित्र बने, आप कृपा करके बताओ। इति श्रोतुम, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान के गण कहते हैं, हे शिव शर्मा ध्यान से सुनो। तुमने पवित्र तीर्थों में स्नान करके अपने आप को निर्मल बना लिया, इसलिए तुम्हारे अंदर सारे सद्गुण विद्यमान हैं। सुहृदे प्रेम संपन्ने त्वप्यनुद्यन किंचन साधुवे सह संवाद सर्वश्रेयोभिवृद्धये। तुम इतने प्रेमी हो कि तुमको कुछ भी अकथनीय नहीं है। चाहे जैसा प्रश्न करो, हम सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि संतों के साथ बैठ करके चर्चा करने का जो आनंद है, वो आनंद कहीं अन्यत्र मिलता ही नहीं है। वस्तुतः दुनिया में जो चर्चा होती है वो तो स्वार्थमय होती है और उसमें नाना प्रकार के वाद विवाद, झगड़े फसाद भी संभव हैं। पर विशुद्ध निर्मल निष्कलंक अंतःकरण जिन संतों का है, वो दो संत जब मिलते हैं तो उनके बीच में जो चर्चा होती है वो बहुत निर्मल होती है। केवल भगवत चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं होती उनमें, और भगवान की चर्चा के अलावा अगर कोई साधु चर्चा करता है तो वो फिर नकली साधु हो सकता है। और कोई अपने को भगवान मानने लगे, यह तो और निकृष्ट कोटि की बात है। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद।
हे शिव शर्मा, कांपिल्य नगर में एक वेद पाठी ब्राह्मण थे, यज्ञदत्त दीक्षित उनका नाम था। वो इतने बड़े विद्वान थे कि राजा के पुरोहित हुआ करते थे। राजा के दरबार में उनका सम्मान होता था। वेद वेदांग वेदार्थांग वेदोक्ता चर्चंशुर राजमान्यो बहुधनो वधान्य कीर्तिभाजन। ये वेदांग में निपुण होने के कारण राजा के कुल पुरोहित हुआ करते थे। राजा के यहाँ से बहुत सा धन इनको उपलब्ध हुआ और इसलिए समाज में इनका बहुत सम्मान था, कीर्ति प्राप्त की। और हमारे शास्त्रों में जीवित किसको माना गया है? जीवित उसको नहीं माना गया जिसका यश नष्ट हो गया। जीवित उसको माना गया जिसका यश जीवित है। कीर्ति यश जीवती, जिसका यश नष्ट हो गया, कीर्ति नष्ट हो गई, जिसको जन जन जिसके ऊपर थूकने लग जाते हैं, समझ लो वह जीता जी मुर्दा हो चुका है। इसलिए हमारा और हमारे पूर्वजों का और हमारे खानदान का यश नष्ट न हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अग्नि शुश्रूषा, अग्नि की सेवा करना अर्थात नित्य प्रति अग्निहोत्र करना, वेदाध्ययन करना, यही उसका निज धर्म था। उसके पुत्र का नाम था गुणनिधि। केवल नाम ही था गुणनिधि, गुणों का भंडार, पर वह दुर्गुणों का भंडार हो गया। क्यों दुर्गुणों का भंडार हो गया आगे पता चलेगा। जिस पुत्र के ऊपर माँ की ममता ज़्यादा होती है वह संतान बिगड़ ही जाती है। इसलिए माँ को ममता हटा करके पुत्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये गुणनिधि माँ की ममता के कारण इतना बिगड़ गया, कालांतर में इसकी दुर्गति हो गई, घर से निकाल दिया गया और इसके चक्कर में बेचारी माँ की दुर्गति और हो गई। यज्ञदत्त ने दूसरा विवाह कर लिया, बेटे को भी छोड़ दिया, माँ का भी त्याग कर दिया, दोनों को जीते जी तिलांजलि दे दिया, तर्पण कर दिया दोनों का। कृतोपनयन सोथ विद्यां जग्राह भूरिशः अथ पित्तान विज्ञातो द्यूत कर्मरतो भवत्। गुरुकुल में पढ़ने जाता था। अच्छा होता क्या है, कुछ बच्चे, बड़े घरों के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? उसका मुख्य कारण क्या है? शास्त्रों में सब लिखा है राधे। जो गरीब घर के बालक होते हैं इस कॉलेजों में, उनके पास धन नहीं होता है तो बेचारे कुछ खाने पीने का, गुलछर्रा उड़ाने का अवसर उनको नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, बड़े घर के बेटों से मित्रता करते हैं ताकि कुछ खाने को अच्छा मिल जाए। जैसे विदेश में गए तो राजीव गांधी से दोस्ती की किसी ने, प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, तो ये परंपरा है पुरानी। तो यहाँ पर भी कुछ गुण निधि के बहुत मित्र हो गए और कुछ इधर उधर का सामान्य खाते पीते पीते उनको सारे दुर्गुण सिखा दिए, पीना भी सिखा दिया। अच्छा एक दुर्गुण आ जाता है ना तो फिर पीछे पीछे सारी मंडली आ जाती है। दोस्त है ना भाई, एक दोस्त अगर अच्छा बन गया तो अच्छे लोगों से मिला देगा, एक अगर दुष्ट दोस्त बन गया तो अपने दोस्तों से मिला देगा। ऐसे हमारे जीवन में भी कोई दुर्गुण आ गया
तो वो धीरे धीरे सारे दुर्गुणों को बुला के ले आएगा। यहाँ पोल पट्टी है, इधर आ जाओ, यहाँ खूब चलेगी चकाचक। एक एक को बुला करके उससे दोस्ती करवा देते हैं लोग, और फिर जो दुर्गति होती है, ओ हो, ऊपर वाले लोग भी भोगते हैं, नीचे वाले भी भोगते हैं। इसलिए बहुत सावधान रह करके मित्र बनाना चाहिए। तो वह ब्राह्मण तो बेचारा बिजी रहता था राजकाज में, उसको तो फुर्सत नहीं मिलती थी, और वह बेटा उदंड हो गया, जुआ खेलने लगा, शराबी हो गया, और धीरे धीरे गणिकालय में जाने लग गया। आदाय आदाय बहुशो धनम मातु सकाशतः ददाति दूत कार्यभ्यो मैत्री शेषकारस। वह माँ से बार बार धन की याचना करता, और माँ दयावश होकर के अपने बेटे को धन दे देती। वो धन जुए में हार जाता अथवा वेश्या के यहाँ दे आता, परंतु उसने अपने पति को कभी बताया नहीं। माताओं की आदत होती, अब तो खैर वो आदत भी खत्म हो गई, पहले थी। तेरे बाप को आने दे आज बताऊँ, तेरे बाप को आने दे आज बताऊँ, धमकी देती थी, बताती कभी नहीं। क्या डर के मारे बाप मारेगा। तो ये पुरानी परंपरा है, तेरे बाप को आने दे, पर बाप को बताना कभी नहीं है। इसने भी यही काम किया। संत्यक्त ब्राह्मणाचार संध्या स्नान परांगमुख निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदक। अच्छा, शुरू में कोई भी अगर रोग हो और उसका इलाज प्रारंभिक दशा में कर दिया जाए तो रोग मिट सकता है। तो रोग बढ़ गया तो फिर उसका पहले तो इलाज मुश्किल है, और इलाज अगर होगा तो बहुत समय लगेगा, बहुत धन का अपव्यय होगा, उसके बाद में भी गारंटी नहीं है। जैसे शरीर में कोई छोटा सा रोग हो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, ऐसे ही जो मानसिक रोग हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष और मद और मात्सर्य, ये रोग भी अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो इनकी भी औषधि तुरंत करनी चाहिए। इनकी औषधि कहाँ होगी? सत्संग में होगी, और कहीं औषधि संभव नहीं है। और आज वो सत्संग हमें मिलता नहीं, कहीं कहीं तो सत्संग के नाम पर बतसंग मिलता है। सत्संग का लोग अर्थ भी नहीं जानते, और बीमारी है। कुछ लोग सत्संग का अर्थ जानते हैं, संतों का संग, ये अर्थ ही नहीं है सत्संग का। सत्संग का अर्थ अगर संत संग करेंगे तो फिर सत्संग शब्द नहीं बनना था, संत संग शब्द बनना था। क्या शब्द होना था? संत संग। ये संत संग नहीं, ये सत्संग है, और इसका सीधा सा अर्थ है जो सत्य है उसका संग करना। सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा का संग करने का नाम सत्संग है। और कदाचित कोई संत संग अर्थ करता भी है तो संत कौन होता है, इसका ज्ञान तो हमको होना चाहिए। जो भगवान का भजन करे, भगवान का पूजन करे, भगवान का यजन करे, भगवान को वंदन करे, भगवान की स्तुति प्रार्थना करे, वो संत। वो जो भगवान को माने ही नहीं, खुद को ही भगवान मानने लग जाए, वो कैसा संत है? भगवान को मानने वाला संत होता है। और आजकल तो बहुत से लोग ऐसे संत बन जाते हैं जो उनका भेष भी साधु जैसा नहीं, वो भगवान बन जाते हैं।
समाज हमारा इतना नासमझ है क्योंकि शास्त्रों को कोई पढ़ता नहीं, इसलिए कोई रामायण जलाता है, कोई मनुस्मृति जलाता है, महापुरुषों के पास कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो विदेशी खराब कर गए। उसने ब्राह्मणों का सारा सदाचार छोड़ दिया, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र सब का त्याग कर दिया और वेद शास्त्रों की निंदा करने लगा, देवताओं की निंदा करने लगा, ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। और जब कोई भगवान की निंदा करने लगे, एक और बात समझने की है, भगवान की निंदा करे तो भी चलेगा, पर वेदों की निंदा करे तो नहीं चलेगा। हमारे यहाँ नास्तिक किसको कहते हैं? उसको नास्तिक नहीं कहते जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक उसे कहते जो वेदों को नहीं मानता। नास्तिको वेद निंदकः, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक होता है। वेदों को मानने वाला अगर भगवान को नहीं भी मानता है तो एक दिन वेदों में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है, उसको भगवान सिद्ध कर देंगे, भगवान को मानना पड़ेगा। पर जो वेदों को नहीं मानता है, भगवान तो वेद वेद्य हैं, वेद ही हमें बताते हैं भगवान किसे कहते हैं। हम क्या जाने भगवान क्या चीज़ है? ये शास्त्र हमको बताते हैं भगवान किस तत्व का नाम है। मनुष्यों को क्या मालूम पिता किसे कहते हैं? ये माँ बताती है पिता कौन है। हमको तो किसी को नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। माँ बताती है, विश्वास कर लेते हैं। ऐसी श्रुति परंपरा, श्रुति हमारी माँ है, वो बताती है, हम मान लेते हैं भगवान ऐसा होता है। तो स्मृत्याचार विहीनस्तु गीत वाद्य विनोद भाग, बस नर्तकियों का नृत्य देखना, गाजे बाजे में खुद नाचना, ठुमका लगाना, नट नाट्य में आनंद लेना पाखंडवादी हो गया। बद्ध प्रेम परस्परः, दुष्टों से प्रेम हो गया। प्रेरितोपि जनन्यास न याति पितुरंतिकम। कभी कभी माँ कहती थी, बेटे तुम अपने पिता के पास बैठा करो, पर अब वो माँ की बात नहीं सुनता है और गृह कार्य में और राज कार्य में दक्ष होने के कारण पिता को कभी फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभी पिता पूछते थे, अरे देवी तुम्हारा पुत्र कहाँ है? यदा यदेवता पृच्छेद अये गुणनिधि कुतः सुतः न दृश्यते मया गेहे क्वयाति विदधाति किम। अरे देवी, अरे दाक्षायणी, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? क्या करता है? कभी घर में दिखाई देता नहीं है। तब वह कहती थी, तदा तदेति सा ब्रूयात् इदानीं स बहिर्गतः स्नात्वा संव्यर्च्य देवान् नेतानवन्त महेशं मनेहसम्। अभी अभी स्नान संध्या करके, देव पूजा करके वह बाहर गया है। कभी पूछते थे कहाँ गया, तो कहती थी अभी अभी तो घर में ही अध्ययन कर रहा था। अब उसके 2-3 मित्र आए थे, उन मित्रों के साथ वह कहीं पढ़ने चला गया है। इस प्रकार से अपने पति को ही धोखे में रखती थी। हैं? अपने घर में इस प्रकार का भेदभाव करना, पति को धोखा देना, स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। न तत्कर्म च तद्वृत्तम किंचित द्वेति सुदीक्षितः
शैत्यकी शांत कर्मण्य कृत्वा वर्षे अथ षोडशे। ऐसा करते करते वह बालक 16 वर्ष का हो गया। 16 वर्ष के बाद में उसका किसी उचित ब्राह्मण की कन्या से विवाह संपन्न कर दिया गया। और अब जब विवाह हो गया तो अब धीरे धीरे फिर माँ उसको समझाती है, बेटे अब तो सावधान हो जाओ, अब तो सुधर जाओ, अब तो घर में बहू आ गई है। शास्ति स्नेहाद्र हृदय क्रोधनस्ते पितेत्यलम यदि ज्ञास्यति ते वृत्तम त्वां च मां ताड़यिष्यति। देखो तुम्हारे पिता बहुत क्रोधी हैं, अगर उनको पता चल गया तुम्हारे चरित्र का तो तुम्हारी भी पिटाई होगी और मेरी भी ठुकाई होगी, इसलिए अब तो सुधर जाओ। देखो मैं तुम्हारी दुष्चरित्रों को बराबर ढक देती हूँ। आच्छादयामि ते नित्यं पितुरग्रे कुचेष्टितम्। तुम्हारे दुष्ट चेष्टाओं को सदा छिपाती हूँ। छिपाना क्या चाहिए? हम जिसे छिपाना वो तो छिपाते नहीं। जो सद्गुण है उनका गोपन करना चाहिए, दुर्गुणों को प्रकट करना चाहिए। हम दुर्गुणों को छिपाते हैं, सद्गुणों को प्रकट करते हैं। सद्गुण समाप्त हो जाते हैं, दुर्गुण बढ़ते चले जाते हैं। देखो तुम्हारे पिता का कितना सम्मान है, राज दरबार में सब सम्मान प्रदान करते हैं। ब्राह्मणानाम धनम पुत्र सर्वविद्या साधु संगम। ब्राह्मणों का अगर कोई धन है तो धन का नाम है वेद शास्त्र। अगर वेद शास्त्र ब्राह्मण के घर में नहीं है तो ब्राह्मण कैसा है? दूसरा धन है, 2 धन बताए यहाँ पर। साधु संगम, सज्जनों का संग करना। अब आज साधु तो दर्शन करने के लिए जल्दी नहीं मिलते। सच्छोत्रियास्तुनूचाना दीक्षिता सोमयाजिनः। देखो वेदाध्ययन करने वाले तुम्हारे पिता, वेद पाठी हैं तुम्हारे पिता, सोमयज्ञ करने वाले हैं तुम्हारे पिता। और हमारी परंपरा भी ऐसी ही रही है। तुम्हारे दादाजी भी ऐसे विद्वान थे, तुम्हारे परदादा भी ऐसे विद्वान थे, और तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे नाना जी, ये सब भी बड़े भारी विद्वान थे। सर्वविद्यासु मनोधेहि ब्राह्मणाचारमाचर। इसलिए तुम अब भी विद्या में ध्यान दो, ब्राह्मणों का आचरण करो। देखो तुम्हारी उम्र अब 19 वर्ष की हो चुकी है और तुम्हारी धर्म पत्नी बड़ी साध्वी है। क्या शब्द दिया यहाँ पर? साध्वी मधुर भाषिनी। त्वपत्नी गुणनिधि साध्वी मधुर भाषिनी। तुम्हारी पत्नी हे गुणनिधि वो साध्वी है। आजकल साध्वी किसको कहते हैं? जो घर छोड़ के लाल पीला कपड़ा पहन ले बोले साध्वी है। पर हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन कहीं नहीं आया है। माताओं के लिए घर छोड़ने की परंपरा हमारे देश में कभी नहीं थी, अब चल गई। साध्वी शब्द है हमारे यहाँ, पर वो साध्वी शब्द किसको कहा जाता है? अब ये बेचारे शास्त्रों को पढ़ते नहीं, उनको मालूम नहीं। लाल कपड़ा पहन लिया बोले साधु हो गया, लाल कपड़ा पहन लिया तो बोले साध्वी हो गया। हमारे यहाँ साध्वी पतिव्रता नारी को कहा गया है। और ये शास्त्रों में एक बार नहीं बहुत बार 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 चर्चा आती। भागवत में भी साध्वी शब्द बहुत बार है। देवहूति के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग कई बार आया। पितरे प्रस्थिते साध्वी
पति इंगित को विदा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, माता पिता के चले जाने के बाद में उस साध्वी ने, जो पति इंगित को विदा, पति के इशारे को जानती थी, कहना नहीं पड़ता था। इतनी फुर्सत कहाँ थी पहले विद्वानों को। ऐसे ऐसे विद्वान देश में हुए, विवाह हो गया, उनको पता ही नहीं विवाह हो गया। वो ग्रंथ लिखते लिखते बुढ़े हो गए। बुढ़ा में पत्नी का दर्शन किया तो पता चला ये हमारी पत्नी है। तो बोले अब तो संतान तो होने वाली नहीं है, चलो ये ग्रंथ हम जो लिख रहे हैं ये तुम्हारे पुत्र और पुत्री होंगे। घर वाले भी खुश हो गई। ये हमारे देश की परंपराएं थी। भोगवादी वृत्ति तो अब चली है। हमारे यहाँ तो केवल विवाह संस्कार निमित्त हुआ करता था। एताम संवृणो सद्वृत्ताम पितृभक्तियुतो भवः शुश्रोपि हिते मान्य सर्वत्र गुणशीलता। तुम्हारे ससुर भी बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी शास्त्रज्ञ हैं। ततो अत्रपसे किम न त्यजस दुर्वृत्तताम शिशो। तुमको अपने कर्मों पर शर्म क्यों नहीं आती? अब मैया परेशान है। अगर पहले ही ध्यान दिया होता, छोटी बीमारी थी तभी सावधान हो गई होती, तभी उसका इलाज करवा दिया होता तो ठीक ठाक हो जाता। छोटी सी फुंसी जो शरीर में होती है, अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो नासुर बन जाएगी, वो कैंसर बन जाएगी, फिर शरीर को कैंसिल कर देगी, वो खत्म कर देगी। इसलिए फुंसी को बढ़ाना, रोग को बढ़ाना नहीं चाहिए। ये शरीर के लिए ही नहीं है, ये मानसिक रोगों के लिए भी उतना ही चरितार्थ होता है। मातुलास्ते तुला पुत्र विद्याशील कुलाधिवी। हमारा कुल, हमारा खानदान, हमारे पूर्वजों का खानदान, तुम्हारे माता का खानदान, इन सब की ओर देखो और अपने आप को सुधारो। गृहेपि, और देखो हमारे घर में तुम्हारे पिताजी के कितने शिष्य आते हैं, कितने उपशिष्य आते हैं, इनको देखो, ये कितने नम्र होते हैं। और राजा भी तुम्हारे पिता को कितना सम्मान देते हैं। एक बात बताओ, किसी दिन राजा को पता चल गया कि कुल पुरोहित का बेटा चरित्रहीन है, तो तुम्हारे पिता की तो नौकरी चली जाएगी, बेइज्जती होगी सो तो अलग, और नौकरी भी जा सकती है, तो फिर हमारी आजीविका कैसे चलेगी? राजा पे श्रोष्यति यदा तव दुश्चेष्टितम सुतः श्रद्धां विहाय ते वृत्तिलोपम करिष्यति। उसकी सारी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। बालचेष्ट में वेत तद्वन्त्यद्यापि ते जनाः। संस्कारों का बड़ा महत्व है सज्जनों। आज संस्कार समाप्त हो गए। एक हमारे यहाँ महात्मा लोग कथानक कहा करते हैं, किसी राज दरबार में किसी राजकुमार का विवाह हुआ तो पहले सब कुछ गुरुजी से पूछ के होता था। तो गुरुजी ने कहा, देखो गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त हम बताएंगे। तो वर्षों बाद में मुहूर्त बताया और एक संतान हो गई, उसके बाद में कोई दूसरा मुहूर्त बताया नहीं। एक दिन रानी कहती है अपने स्वामी से
कि पंडित जी के घर में तो दर्जनों बच्चे घूमते हैं और हमारे यहाँ एक बालक हुआ। अब जब इनसे पूछो तो कहते हैं अभी मुहूर्त नहीं है, अभी मुहूर्त नहीं है, अभी मुहूर्त नहीं है। आप इनसे पूछिए तो सही, चक्कर क्या है मुहूर्त वाला? इनके जितने बालक है क्या मुहूर्त देख के होते हैं क्या? केवल हमारे लिए मुहूर्त क्यों है? राजा ने प्रश्न किया गुरुजी से, गुरुजी एक बात बताओ, हमारी महारानी बहुत दुखी है। तो क्या जानना चाहते हो मुहूर्त का क्या महत्व है? बोले हाँ महाराज जानना चाहते हैं। तो बोले जानना चाहते हो तो ऐसा करो, एक दिन अपने घर में हमारे बच्चों का भंडारा रखो, हमारे बच्चों को बुलाओ। बोले ठीक है महाराज, ये तो कल ही हो जाएगा, इसमें क्या है। सबसे पहले बालकों को नहीं बुलाया उसने, राजा के राजकुमार को बुलाया। कुछ और अतिथि आए हुए थे। राजा ने गुरुजी को राजा के बालक ने गुरुजी को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, आए हुए अतिथियों को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांग करके बैठ गया। शांत चित्त होकर बैठा रहा। उसके बाद अपने पुत्रों को बुलाने भेजा और उसके पुत्र जब आए तो कोई पिता की खोपड़ी पर चढ़ रहा है, कोई कंधे पर चढ़ रहा है, कोई चुटिया खींच रहा है, कोई मूछ खींच रहा है। और फिर भोजन वोजन करके सबको विदा कर दिया। और फिर राजा से पूछा आपकी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कोई आपने उत्तर दिया ही नहीं, समझ में क्या आना था? अरे बोले तुम्हारे बालक में और हमारे बालकों में तुमको अंतर नहीं दिखाई दिया? बोले बालक तो बालक होते हैं, अंतर क्या हो? अरे बोले तुम्हारा बालक कितना शांति से बैठा था और हमारे बालक कितने उच्छृंखल थे। क्यों उच्छृंखल थे? बिना मुहूर्त के ऐसी संतान होती है और तुमको भी ऐसे ही से ही तो रोज पैदा करते हो, हमसे क्या मतलब है? मुहूर्त का क्या महत्व है, काल का क्या, सारा महत्व तो काल का है। खेल ही सारा जगत काल का है। अनंतरम हशिष्यन्ति युक्तम दीक्षितास्त्विति सर्वेप्याक्षारयिष्यन्ति तव विप्रम च माम च वै। जिस दिन राजा को पता चल गया, जिस दिन शिष्यों को पता चल गया, हमारे पूरे परिवार की बहुत हंसी होगी। मातुश्चरित तनयो धत्ते दुर्भाषणे रीति पितापि तेन पापेयान् श्रुति स्मृति पथिन किम। अधिकतर संसार में ये परंपरा है, पुत्र और पुत्रियां माता पिता के संस्कारों को ग्रहण करती हैं। तुमने ये गंदे संस्कार कहाँ से सीखे? मुझे याद है मैंने कभी ऋतु स्नाता होकर के एमसी के बाद स्नान करने के बाद कभी तुम्हारे पिता के अलावा किसी और का चेहरा कभी देखा नहीं। आखिर तुम्हारे जैसा नालायक मेरी कोख में आया तो कैसे आया? ये तो तभी संभव है जब कोई नारी पर पुरुष का चिंतन करती हो। मैंने कभी ऐसा कुल को दूषित करने वाला पाप किया नहीं। अहो बलीयान सविधिर येन जातो भवान नीति प्रतिक्षणम जनन्नीति शिक्षमाणोति दुर्मदः। माँ ने बहुत कहा पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बीमारी जब बढ़ जाती है तो दवा कितनी भी दो, दवा काम, उपदेश कितना भी दो, फिर काम नहीं आता। एक बार शराब पी ले कोई और फिर उसको कोई अच्छी तरह से समझा दे तो शायद वो शराब छोड़ सकता है।
पर जब आदी हो जाएगा, नशेड़ी हो जाएगा, व्यसनी हो जाएगा, फिर चाहे जो कुछ हो जाए, फिर छूटने वाली नहीं बीमारी। रोज नाली में पड़ते हैं, रोज 4 लोग उठा के लाते हैं, केवल राम नाम सत्य नहीं बोलते। क्या? और कभी कभी तो नाली का मालिक आता है, वो भी थोड़ी सी पिला देता है। न त्याज तद्धर्मं दुर्बोधो व्यसनीयत मृगाद्यपि शून्य वैश्या चौर्य दुरोदरे। चोरी वह करने लगा, जुआ वह खेलने लगा, और शिकार वह करने लग गया। न पार दारे व्यसने रेभि कोत्र खंडित। भगवान के पार्षद कहते हैं, शिव शर्मा, जिस अभागे ने पर नारियों का कुसंग कर लिया, उसका तो सत्यानाश होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यद्यन्य मध्य गृहे पश्य तत्तन्नेत्वा सुदुर्मति। अब जो जो कुछ घर में मिलता था उसको उठा के ले जाता था, कभी वेश्यालय में दे आता, कभी जुए में हार जाता। इस प्रकार से घर के मोटे मोटे साधन जो राजा के यहाँ से मिले थे, उपहार में मिले थे, वो सब वो बेच खा गया। अर्पये द्योत काराणाम सगोप्यम वसनादिकम नवरत्नमयम वै मातुः करतः पितुर्उर्मिका। सोने की संदूक ले गया, माँ के सुंदर सुंदर, पुराने जमाने में सोने के जरी की जड़ी हुई साड़ियाँ होती थी, लहंगे होते थे, बहुत महंगे होते थे, सब बेच के खा गया। नवरत्नमयी माँ तो 9 रत्नों से जड़ी हुई माँ की अंगूठी लेकर के चला गया और अपनी पत्नी के गहनों को बेच खाया। एक बार उसका पिता कहीं से आ रहा था, वो जुआरियों के बीच में से निकला, उसको अपनी अंगूठी जुआरी के हाथ में दिखाई दी। अब इतनी महंगी अंगूठी किसी जुआरी के पास कहाँ से आएगी? राजा का दिया हुआ तोहफा था। जो राजाओं के दरबार में होता है वो सामान्य जगत में कहाँ मिलेगा? हमारे वृंदावन में हरिदास जी महाराज रहते थे, तो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक तानसेन नाम के संगीतज्ञ थे। तानसेन का नाम आपने सबने सुना। हरिदास जी के शिष्य थे, बहुत उच्च कोटि के गायक थे। ऐसा मल्हार राग गाते थे कि आकाश में उमड़ घुमड़ के बादल आ जाते थे और वर्षा प्रारंभ हो जाती थी। जब दीप राग गाते थे तो अपने आप दीपक जल जाते थे। ये 500 वर्ष पहले की बात है। अकबर ने एक दिन कहा, तानसेन, जब तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरु तो और भी कमाल के होंगे, एक बार ले चल मुझे, तुम्हारे गुरु का गीत सुनना है, उनका राग देखना, कितना विचित्र गाते हैं। ले आया, गुरु जी से निवेदन किया। गुरु जी बोले, मैं किसी राजा महाराजा के लिए गाता नहीं हूँ। क्या? तुम गाओ, तुम गुलाम हो गए उनके, मैं तो एक का ही गुलाम, और मैं हजारों का गुलाम बनना नहीं चाहता। उस परम पिता परमात्मा जो अविनाशी हैं, अव्यय हैं, अखंड है, अगुण है, अच्छेद्य है, अराई है, निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, सगुण साकार जो परमात्मा, केवल
मात्र ये शरीर तो उसी का गुलाम है और उसी को प्रसन्न करने के लिए गाता है। तुम्हारे बादशाह के लिए मेरे पास कोई संगीत नहीं है। बड़ा दुखी हुआ बादशाह, बोले कभी गाते किस समय गाते हैं, चलो चोरी छुपे सुन लेंगे, ठाकुर जी के लिए कब गाते हैं। बादशाह एक विदेशी इत्र की शीशी लाया, तो इत्र की शीशी महाराज जी के सामने बोले ले आओ, तानसेन महाराज जी को दे दो। महाराज जी तो बालू में बैठे थे गंगा किनारे। जो ही उसने शीशी लाके दी, उन्होंने ढक्कन खोला और बालू में उसको झोंक दिया। बादशाह ने अपना सर पकड़ लिया। अब बोले तो क्या महात्मा जी को, माथा पकड़ लिया। महाराज समझ गए इसकी खोपड़ी खराब हो गई। कहा ले जाओ अपने बादशाह को, दूर से बिहारी जी का दर्शन करा के लाओ। और बिहारी जी के मंदिर में जो बाहर दरवाजे से दर्शन किया तो वहाँ वो इत्र महक रहा था। उसने कहा ये तो वही इत्र है, और जगह तो ऐसा इत्र मिल नहीं सकता, इतना महंगा इत्र यहाँ आया कैसे? बाबा ने तो वहाँ डाला था, बाबा ने तो बालू में डाला था, ये इत्र या मंदिर में कैसे आया? बोले तानसेन एक बात बता। बोले हजूर पूछो। बोले बाबा ने तो सेंट वहाँ डाला था, मंदिर में कैसे आया? बोले ये तो गुरु जी जाने, मुझे क्या मालूम। बोले पूछो, अपने महाराज से पूछो ये चमत्कार कैसे हुआ। आकर के कहा गुरु जी बादशाह जानना चाहते हैं, जो इत्र मैंने आपको दिया था वो तो आपने यहाँ डाला, वहाँ कैसे पहुँचा? अरे बोले छोड़ो इस बातों को, ये तुम्हारे और तुम्हारे बादशाह की औकात की बाहर की बातें, इनके भेजे की बाहर की बात है, ये इनका विषय नहीं है, हमारा और ठाकुर जी का विषय है। जाओ तुम लोग। वापस आया बादशाह ने कहा किसी तरह से पूछ दो। बिना पूछे नहीं जाना चाहता। जब बार बार पूछा गया तो महाराज ने बताया जिस समय मैंने यहाँ पर इत्र डाला था उस समय बांके बिहारी में और राधा रानी में वो होली का खेल चल रहा था। परस्पर में रंग एक दूसरे पर उड़ेल रहे थे। अचानक राधा रानी के कुंड का रंग समाप्त हो गया। राधा रानी ने आवाज लगाई, अरे ललिते, अरे रंग लियो। और मैंने वो रंग माँ की पिचकारी में डाल दिया और मैया ने ठाकुर जी को नहला दिया, इसलिए वहाँ गंध आ रही थी। बादशाह ने कहा हे भगवान धन्य हो। तो संतों की लीला सामान्य मनुष्य क्या जानेगा। और आज का कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति साधुओं की भाषा भी नहीं समझता। साधुओं की अपनी भाषा होती है, साधुकड़ी भाषा अलग होती है। हमारे घर में तो सेब काट लाओ, केला काट लाओ, सब्जी काट दो, ये साधु साई भाषा नहीं। साधु क्या अमनिया होता है, काटा नहीं जाता है। हमारे यहाँ पहले बनारना होता था, पता नहीं फिर काटना शुरू हो गया। और एक बीमारी तो और आ गई, पता नहीं कहाँ से आई, हरियाणा से आई होगी। भोजन डाल दूं, भोजन डाल दूं, खाना डाल दूं। अरे खाना कोई डालने की चीज है, खाना कोई डालने की वस्तु है।
डाला तो कूड़ा करकट जाता है, कोई वस्तु रखी जाती है, भोजन परोसा जाता है, भोजन कोई कूड़ा नहीं है जो डाला जाए। और एक बार मूर्ख पता नहीं कहीं से सुन ले तो उसकी आदत पड़ जाती है, वही क्या बोलने पता नहीं। नकल करने में तो हमारे देश के लोग एक नंबर के हैं, उसका अर्थ क्या है उसका पता नहीं। कहां से आई तुम्हारे पास में अंगूठी? उसने कहा तुम पूछ क्यों रहे हो? बोले ऐसी अंगूठी तुम्हारे जैसे लोग के पास तो हो नहीं सकती। तो क्या समझते हो? वो जानता था उसको कौन है, क्योंकि राजा के कुल पुरोहित थे, कौन नहीं जानता था। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे घर से चुरा के लाया हूं, चोर समझते हो मुझे? मैं चोर दिख रहा हूं तुमको? अरे जुआ खेलता हूं, ये मेरा व्यसन है, पर मैं चोरी नहीं करता तुम्हारे पुत्र की तरह से। मेरा पुत्र? बोले हाँ, ये सामान तुम्हारा बेटा चुरा चुरा के तुम्हारे घर से लाता। और इतना ही नहीं, कितना सामान गिनाया उसने। अब तो शर्म के मारे बाप का सर नीचा हो गया। ये पुराना जमाना था, जब कोई गलती हो जाए तो सर झुक जाता था। आज नहीं झुकता, आज तो अपराधी ही सर तान के चलने का साहस रखता है। जो दुष्ट है, दुराचारी है, पापाचारी है, गुंडा है, वही सीना तान के चलने का साहस रखता है। आज सर झुका के अगर चलता है तो कोई साधु होगा, दुष्ट व्यक्ति सर झुका के चलता ही नहीं। पुलिस वाले अगर आ गए और हथकड़ी लगा के ले जाने लगे तो उनको ऐसा लगता है ससुराल जा रहे हैं लड्डू खाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो महीनों तक तो घर से निकलने में शर्म आती थी। बहुत से लोग जीवन भर मुंह नहीं दिखाते थे, गांव से निकल जाते थे। दीक्षितेन परिज्ञाता देवाद्युत्कृत हरे उवाच दीक्षस्तम तुम कुतो लब्धा तुमोर्मिका त्वयोर्मिका। उस जुआरी ने बताया, तुम्हारा बेटा जो चोरी कर्म में दक्ष है, चतुर है, और जुए में तो एक नंबर का खिलाड़ी है। कल तो उसने मेरी माँ की साड़ी को जुए में जीत लिया था। मम्मा तुरे पूर्वे दुर्जित्वा नीतो ही साटक न केवल ममाप्यदम अंगुल्यम समर्पितम। ये कोई अंगूठी मात्र ही नहीं दिया उसने मेरे को, रत्नों की जो कूपी बनी हुई थी वह भी मेरे पास में है। भृंगारो प्रभृति नीचह, सोने का जो कलश था रत्नों से जड़ा हुआ वह भी मेरे पास है। भाजनानि विचित्राणि, विचित्र विचित्र सोने चांदी के पात्र मेरे पास में है। और मेरे पास में नहीं, कितनी जुआरियों के पास में है। और सुनो, तुम्हारा बेटा यहाँ रोज नंगा होता, जब कुछ देने को नहीं होता ना तो जुआरी उसके वस्त्र छीन लेते हैं, नंगा करके यहाँ से भेजा जाता है। हे भगवान, बुरी दशा हुई उसकी। और उसके बाद उसने आकर के धीरे से घर में जैसे तैसे सांस लिया और उसके बाद कहा, अरे दीक्षितायिनी कुत्रासि कोते गुणनिधि सुतः। तुम्हारा गुणनिधि बेटा कहाँ है? और सुनो, वो जो तेल मालिश करते समय तुमने जो मेरे अंगूठी उतार के रखी थी वो अंगूठी कहाँ है? अब तो चोरी पकड़ी गई माँ की। तो
फिर तो झूठ बोलना ही था। एक झूठ को दबाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए पहला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहती है व्यग्रास्मि देव पूजार्थम उपहारादि कर्मणि, मैं इसमें बहुत बिजी हूँ, फुर्सत नहीं है मुझे। अभी देवताओं का अर्चना का कार्य चल रहा है, फिर पूजा होगी, फिर आरती होगी, फिर रसोई बनेगी। बोले सुनो, वह स्वर्ण का कलश कहाँ है? बोलो कहाँ रखा है, मुझे अभी याद नहीं है। वो आपकी अंगूठी भी कहीं रख दी होगी किसी पात्र में, फुर्सत होगी तो वह खोज के बताऊंगी। नवरत्नमयी शीघ्रम तामानीय प्रयच्छ में। पंडित जी कहते हैं उसको जल्दी लेके आओ। तो कहती है अभी फुर्सत होगी तब लेके आऊँगे। पक्वान कर्ण विग्राय मया, मैं अभी भोजन बनाना है, अतिथियों का सत्कार करना है, मैं कहीं जल्दीबाजी में रख दी, विस्मरण हो गया। अब वो जान तो सब गया था, इसलिए भोजन वोजन सब भूल गया। कहता हम हो सत्पुत्र जननी नित्यम सत्य प्रभाषिनी। तुम तो रोज ही सच बोलती हो, आज भी वैसा ही सच बोल रही होगी जैसा पहले ही सच बोलती थी। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुमने हमेशा झूठ बोला। धिक्कार है तुमको। तदा तदेति त्वं ब्रूया नाथे दानिम स निर्गतः। इस समय वो पढ़ने गया है, इस समय वो वेद पाठ कर रहा है, इस अभी अभी पूजा करके गया है, यही तो बोलती थी। कुतत्वच्छाटकम पत्नी, विवाह के समय में तुमने जो साड़ी पहनी थी कीमती, जो राजा ने दी थी, वो कहाँ है? मांझे स्वर्ण पात्र कहाँ है जो राजा ने भेंट में मुझे दिया था? लंबते वस्त्र धान्यम यत्तथ्यम ब्रूहि भयम त्यज। देखो भय छोड़ दो, अब भी सत्य बोलो। सांप्रतम नेक्षते सोपि भृंगा रुर्मणिमंडितः पट्टसूत्रमेशापि त्रिपटी क्वनपार्फिता। वह सोने का सैया, सोने की सैया कहाँ है जो जो राजा ने गौड़ी ताम्र घटी क्वसा, नागदंत वैशाक्व, हाथी के दांतों से बने हुए उपहार कहाँ है? किम बहुक्तेन कुलजे तोभ्यम कोप्याम हम वृथा। अरे दुष्ट कुल की उत्पन्न होने वाली दुष्टे, अब मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारे ऊपर क्यों क्रोध करूं? अब तो मैं तब तुमसे बात करूंगा, अथवा मैं अब भोजन भी तभी करूंगा जब दूसरा विवाह कर लूँगा। तुमसे हमारा कोई अब रिश्ता नहीं रहा। और अंतिम बात कहता हूँ, थोड़ा तिल ले आओ, जल ले आओ, तुमको और तुम्हारे पुत्र को मैं तिलांजलि देता हूँ, तर्पण करता हूँ तुम्हारा, जीती जी तर्पण। क्या त्याग था हमारी धरती पर, मोह ममता का। कैसा आज विचित्र वातावरण। एक बेटा है, उसको मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू। क्या जो आज्ञा देगा? कौन? बेटा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बेटा वो है कि बेटा वो है? कौन बेटा है, कौन बाप है? परंपरा तो ये रही है माता पिता की आज्ञा संतान मानती है, पर वर्तमान में लोगों को ये पता नहीं पिता का दायित्व क्या होता है, माँ का कर्तव्य क्या होता है। वो 2 साल का छोकरा जो कहता है, हाँ बेटे, हाँ बेटे, हाँ बाबू, हाँ बाबू,
हाँ बाप, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एक ही है। अगर 4-6 होते तो हम भी कढ़ाई कर लेते, पर हिंदू कढ़ाई नहीं कर सकता, क्यों? एक ही है। और उसकी आंखों में अगर आंसू आ गया तो मम्मी का कलेजा फट जाएगा। है तो किस लिए कमाते हैं? बच्चों को रुलाने के लिए। और कहीं दादा दादी ने बोलने का दुस्साहस कर दिया तो दूसरे दिन काशी ही जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण। लेकर के अनुपत्यो स्मितेन हम दुष्टेन कुल दूषिणा। ऐसी नालायक संतान होने से अच्छा है मैं संतानहीन रह जाता। उत्तिष्ठान दर्भाम्बुः, कुशा लेके आओ, जल लेके आओ, तिल लेके आओ। मैं जीते जीत अपने पुत्र और अपनी पत्नी का तर्पण करता हूं। मरने के बाद सब करते हैं, पर हमारे यहां दुष्टों का तर्पण जीते जी कर देना चाहिए, नहीं तो शांति से जीने नहीं देंगे। युद्ध के मैदान में जो गीता का भाषण दिया भगवान ने 2 घंटे, क्यों दिया, किस लिए दिया? अर्जुन तो गलत नहीं कह रहा था, अर्जुन तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, इनको कैसे मारो? तो भगवान को मान लेना था, ठीक कह रहा है। अपने परिवार के सदस्यों गुरुजनों को कैसे मारो? मान लेना चाहिए था। और भगवान ने कहा तुम्हारा सिद्धांत गलत है। अरे भाई गलत कैसे? मारना तो किसी को भी नहीं चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो तपः, ये तो भगवान का ही वाक्य है। और अर्जुन हिंसा करना नहीं चाहता था। मात्र इसीलिए भगवान ने 2 घंटे युद्ध के मैदान में भाषण दिया। अर्जुन, तुम जिनको चाचा ताऊ मामा फूफा कहते हो, वो तुम्हारे चाचा ताऊ मामा फूफा दादा दादी और एक गुरुजन नहीं हो सकते। गुरुजन कौन होता है? जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो तो अपना है, और जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलता वो कितना भी प्रिय से प्रिय क्यों नहीं हो, उसका त्याग कर ही देना चाहिए। बस इतना ही गीता का सार है। और जिनको मारना नहीं चाहते थे अर्जुन, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भेक्ष्यमपीह लोके। गुरुजनों को मारने से अच्छा है मैं भीख मांग के जीवन जी लूंगा, गुरुजनों पर हथियार नहीं उठाऊंगा। और उन्हीं गुरुजनों को भगवान ने मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि विधर्मियों का साथ दे रहे थे। पराई माँ बहन बेटी की साड़ी छूने वालों का साथ दे रहे थे। नकली जुआ खेल करके, नकली पाशा फेंक करके अपने ही भाइयों को राज दरबार से बाहर कर देने वालों का साथ दे रहे। जो अधर्म का साथ दे वो अपना नहीं। अपना कौन होता है? जो धर्म के मार्ग पर चले, जो सनातन मार्ग पर चले वो अपना है, और धर्म का मार्ग का परित्याग कर दे। भगवान कहते अर्जुन, ऐसे लोगों को मारने में पाप नहीं लगता है, ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाने में पाप लगता है। और 2 घंटा भाषण देने के बाद में भगवान ने पूछा, अर्जुन मैं 2 घंटे से भाषण दे रहा हूं, गला सूख गया मेरा, इधर बैंड बाजे बज रहे हैं, मारो मारो काटो काटो, मारो मारो काटो काटो,
युद्ध के बाजे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, उस बीच में मैं भाषण कर रहा हूं और तुम सुन भी रहे हो। कुछ खोपड़े में घुसा कि नहीं घुसा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और आया तो बताओ क्या आया? अर्जुन कहता है भगवान सब समझ में आ गया। क्या आया बताओ? बोले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। अब मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह किसका था? मेरे है। मेरों के प्रति मोह होता है। मोह नष्ट हो गया। अब मुझे याद आ गया कि मेरा अवतार क्यों हुआ है। तो अब क्या इच्छा है? बोले अब मेरी कोई इच्छा नहीं। करिष्ये वचनम तव। अब तो आपकी जो आज्ञा होगी वही करूंगा। और फिर अर्जुन ने वो सब किया। तो कहने का तात्पर्य, ये जो हमारी मोह ममता का जो तंतु है, जो डोरी है, जो कहीं से भी चिपक जाती है, बंध जाती है, तो वहाँ से हटती ही नहीं है, क्योंकि हमको हटाने की कला आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम शास्त्रों का ज्ञान रूपी कैंची का हमने कभी संग किया ही नहीं। अपुत्रत्वं वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांशनात् तजिदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। कुपुत्र होने से अच्छा है पुत्रहीन जीवन जिया जाए। नालायक संतान हो, इससे अच्छा संतान ही नहीं हो। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, जिसके संतान नहीं होती है उसको एक ही दुख होता है, मेरे पुत्र नहीं। एक ही दुख। पर जिसके घर में नालायक संतान होती है उसके तो चारों तरफ दुख ही दुख, दुख ही दुख। हर समय, हर घड़ी, हर पल, जहां जाए वहीं शिकायत। जीना मुश्किल है उसका। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। ये विदुर नीति का श्लोक है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, एक व्यक्ति के रहने से अगर कुल का विनाश होता हो और उसको त्याग देने से अगर कुल बच जाता हो, तो एक कुल की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। किसी गांव में एक दुष्ट परिवार हो और उसकी वजह से पूरा गांव बर्बाद हो रहा हो, तो उस परिवार को गांव से निकाल देना चाहिए। उसी में गांव का भला है। और एक गांव को हटाने से देश की रक्षा होती है, तो एक पूरे नगर को हटा देना चाहिए। और अंतिम में आत्मार्थे सर्वम त्यजेत, अपनी आत्म कल्याण के लिए सबका त्याग कर देना चाहिए। ये विदुर जी ने दुर्योधन के बारे में धृतराष्ट्र को समझाया। ये तुम्हारे एक बेटे की वजह से सारा वंश नष्ट हो जाएगा, क्या चाहते हो तुम? अगर अपना और अपने वंश का कल्याण चाहते हो और साथ में अपने 99 पुत्रों का कल्याण चाहते हो, तो राजन इस एक नालायक बेटे को घर से बाहर निकाल दो। पर यह साहस धृतराष्ट्र नहीं कर पाया। परिणाम, माता पिता के सामने सारे के सारे पुत्र सो गए। शास्त्रों की और संतों की बात जो नहीं मानता है, उसका इसी प्रकार से कुल खानदान के साथ विनाश होता है। स्नात्वा नित्य विधिं कृत्वा तस्मिन्नेवानि कस्यचित्। स्नान किया, नित्य नियमित कृत्य किया, और राज दरबार का पुरोहित था, तुरंत जुगाड़ बनाया
और उत्तम कुलवती कन्या के साथ विवाह कर लिया। श्रोत्यस्य श्रुताम प्राप्य पाणिम जग्राह दीक्षितः श्रुत्वा तथा स्ववृत्तांतम। और ये समाचार आग की तरह से पूरे नगर में फैल गया। तो जुआरियों के बीच में भी समाचार पहुंच गया। वहीं वो जुआ खेल रहा था, वहीं उसे पता चल गया कि हमको तो हमारे बाप ने जीते जी हमारा तर्पण कर दिया। इतना तो समझता ही था तर्पण का मतलब क्या होता। उसने कहा घर में तो कोई गुंजाइश नहीं, पहले तो माँ तो थी, कम से कम सीने से लगा लेती थी, पर वो भी नहीं है, कहाँ जाऊँ। तो अच्छा है निकल जाओ यहाँ से। निकल पड़ा नगर छोड़ करके। जाते जाते उसने बहुत चिंतन किया, अब 2 रोटी कहाँ मिलेगी। याजुक कुले जन्म क्व में व्यसनम तथा। कहाँ में वेद पाठी ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ, कहाँ में दुष्टों के कुसंग के कारण सारे दुर्गुणों से ओतप्रोत हो गया। अब मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊँ। विधि भावी कर्मानुसंधयेत। मैंने जो कुकर्म किए उसका फल तो मुझे मिलेगा। अब मैं कहाँ से भीख मांगू। पहले तो माँ खाने को दे देती थी। तो भिक्षुतम नादि गच्छामि न में परिचय क्वचित। मेरा कोई परिचय भी नहीं है, मेरे पास में धन भी नहीं है, मैं किसकी शरण में जाऊँ। सदानभ्युतिते भानो प्रसुर में मृष्ट भोजनम दद्या दद्यात्र क्वया कम्या छे। हे अन्नदाता, हे अन्नदाता, ऐसा कह करके मैं किससे याचना करूं, क्योंकि ये आदत भी मेरी नहीं रही है। बड़े घर के बच्चे बड़ी समस्या है, कुछ भी नहीं कर सकते। और इस प्रकार से वो भूखा प्यासा भटकता रहा। अब पापी पेट तो बड़ा खतरनाक होता है। भूख इतनी खतरनाक होती है। महाभारत का प्रसंग है, 100 बेटे मारे गए। गांधारी ने भोजन पानी छोड़ दिया। भगवान ने कहा बुआ जी कुछ खा लो। अरे बोले मेरे सारे बेटे मरवा दी तुमने, अब मुझे खिलाने की बात करते हो। आखिर भूखी कब तक रहती। भूख के मारे बिलबिलाने लगी। अब वहाँ तो कुछ था नहीं, कोई खाने को दे देता। तो महापुरुष लोग कहते हैं वो बगीचे में झाड़ियों के पास गई बेर खाने के लिए। अब बेर थोड़ी झाड़ी ऊंची थी, तो अपने बेटों की लाशों को इकट्ठा किया, उनकी छाती पे चढ़ के बेर तोड़ रही थी। भगवान उसी समय पहुँच गए। बुआ जी राम राम, ये क्या कर रहे हो। ओह बुआ कहती है दुनिया में कष्ट तो बहुत है कन्हैया, पर सबसे अधिक कष्ट ये भूख देती है। ये जब सताती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। पेट भरा होता है तो रबड़ी भी अच्छी नहीं लगती, और भूख जब रहती है तो सूखी रोटी भी आहा अमृत जैसी लगती है। अथबद्ध समागत्य, भूख के मारे छटपटा रहा था तो अचानक उसने क्या देखा। अंधेरे में बत्ती के सहारे से कोई धनिक व्यक्ति रात्रि में शिवरात्रि को पूजा करने के लिए जा रहा है गांव से बाहर। उसने कहा ये ठीक है, ये पूजा करेंगे और पूजा करके सो जाएंगे, और तब मैं धीरे से जाके सारा कुछ जो कुछ है वो स्वाहा कर जाऊंगा। ये भूख देवी को तो किसी तरह से शांत करना ही पड़ेगा।
पक्वान गंधमाघ्राय, वो जो भोग लगाने के लिए ले जा रहे थे उसको सूंघ सूंघ के उसके मुंह में पानी टपक रहा था, पीछे पीछे चल दिया। विधाय नृत्य गीतादि, विधि विधान से वहाँ नृत्य हुए, गीत हुए, विधि पूर्वक अभिषेक हुआ, उसने सब का दर्शन किया। नैवेद्यम सुददा तदा दातुम भार्गारम विवेश, और जब पूजन पूरा हो गया उन लोग विश्राम करने लगे। बस ये तो उसी ताक में था, मंदिर में घुस गया, और जो मंदिर में इसने प्रवेश किया तो वो जो दीपक जल रहा था उसकी ज्योति तो मंद हो गई थी, कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने अपना ही कुर्ता फाड़ा और फाड़ करके उस बत्ती में तेल में भिगा करके उसको प्रकाश कर दिया। और जैसे ही वह सामान बटोर करके भागा तो अब तो पैरों की जो ध्वनि हुई, लोग जग गए, चोर 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 चोर। अब साहब कोई चोर का समाचार मिल जाए तो लोगों के हाथ की खाज मिटाने का शुभ अवसर आ जाता है। सब अपने हाथ की खाज मिटाने लगते हैं, भले ही वो सामने वाला मर जाए। आजकल इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। क्या? ततः पक्वानम आदाय तुरतम गच्छतो वही, कोयम कोयम तुरापन्नम चोरोयम गृह्यतामिति। भागते हुए उसकी बहुत पिटाई की लोगों ने, वो बेचारा कुछ खा भी नहीं पाया, और इतनी मार पड़ी कि मॉब लिंचिंग का ग्रास बन गया। और उसी समय यम के दूत आ गए उसे लेने के लिए। अथ बद्ध समागत्य पाशमुद्गर पाणिभिः निनिशुभि संयमिनीं यामे सविकटैर्भटे। विकट विकट भयंकर भयंकर मुखाकृतियाँ जिनकी थी, वो यम के दूत यमपाश हाथ में लेकर के पहुँच गए। संयमनी पूरी से बांध लिया, उसको लेकर के जा रहे थे। अजामिल की तरह से हुआ सब, ठीक अजामिल जैसी घटना। तावत् पारिषदः प्राप्ताः किंकणी जालमालितं दिव्यं विमानमादाय तं नेतु शूलपाणयः। तब तक भगवान भोलेनाथ के पार्षद आ गए। हर हर महादेव। भोले बाबा तो इसीलिए तो भोले बाबा कहलाते हैं, भोलेनाथ। विमान भेज दिया। शंभो गणान समालोक्य भीतेस्ते यम किंकिरेः अवादि प्रणतेरिथ्यम ध्रुवतो यम न द्विजः। और जब उनको मार के भगाने लगे तो यम के दूत कहते हैं, महाराज ये दुष्ट है, दुराचारी है, पापाचारी है, व्यभिचारी है, श्रावी कबाबी, सारे दुर्गुण है इसमें। और सबसे बड़ा दुर्गुण है माता पिता की आज्ञा नहीं मानी इसने कभी। कुलाचार प्रतीपोयम पित्रोवाक्य परांगमुख सत्य शोच परिभ्रष्ट संध्या स्नान विवर्जित। अब आज के ज़माने में तो संध्या कोई नहीं करता। क्या हमारा क्या होगा? सनातन धर्म पूरा का पूरा लुप्त हो गया, कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। काशी में कुछ छात्र लोग, विद्वान लोग संध्या अवश्य करते हैं। इतस्ततः गिने चुने लोग गांव देहातों में, शहरों में लगभग सब बंद हो गए। नित्य नैमित्तिक तर्पण बंद हो गए। श्राद्ध पक्ष में भी तर्पण बंद हो गया। श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण नहीं करता है
पितृलोक उसी का खून पीते हैं, फिर वो कैसे स्वस्थ रहेगा? स्वयं अगर नहीं करना आता हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण से तर्पण अवश्य कराना चाहिए। धीरे धीरे श्राद्ध पक्ष आने वाला है, समय ज्यादा विलंब थोड़े लगता है। ये कुलाचार विवर्जित है, सत्य शौच पवित्रता से हीन है, संध्या इत्यादि भी नहीं करता है। आस्ताम दूर रहो इससे, ये छूने लायक भी नहीं। क्यों? बोले शिव जी का निर्माल्य चुराया है इसने। दूर्यस्य कर्माणि शिव निर्माल्य हारकः प्रत्यक्षतोऽत्र विक्षध्वम् अस्पृश्योऽयं भवादृशा। अरे आप परम पावन शिवलोक से आए हुए हैं और आपको मालूम है प्राण कंठ गतेरपि, प्राण यहां तक चले जाए भूख के मारे और प्राण निकलने ही वाले हो तो भी शिवी का द्रव्य भक्षण नहीं करना चाहिए। शिव निर्माल्य भोक्ता रहो, शिव निर्माल्य लंघका, शिव निर्माल्य दाता रहो, स्पर्शस्ते श्रम पुण्यकृत। शिव जी का निर्माल्य का जो भोजन करता है, शिव निर्माल्य का जो लंघन करता है, शिव निर्माल्य को जो देता है वह सारे पुण्य समाप्त कर देता है। विषमालोड्य वापेयम स्त्योवा अनशनम परम सेवितव्यम शिवस्वम न प्राणे कंठगतेरपि। प्राण अगर कंठगत आ गए हो, निकलने वाले हो, विषमालोड्य वापेयम, भले ही हलाहल जहर खा करके अपने प्राणों को त्याग कर दो, वह उचित है। अनशन करके भूख के मारे प्राणों का त्याग कर दो, वह भी उचित है। वो शिवस्व अर्थात शिवजी पर चढ़ा हुआ जो दिव्य देश है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका प्रसाद छोड़ करके सामान्य मनुष्य के द्वारा हाथों से गढ़ी हुई प्रतिमाओं का भोग पाना वर्जित है। यम प्रमाणम धर्मेषु यथा न च तथा भयं अस्ति चेत् धर्मलेशोऽस्य गणात शृण्वो वयम्। और आप तो सब धर्मात्मा लोग हो, आपको हम धर्म क्या बताएंगे। इत्थम तद्वाक्यम आकर्ण्य प्रोचु पार्षदास्ततः किंकरा शिव धर्माय सूक्ष्मास्ते भवादृशे। भगवान भोलेनाथ के पार्षदों ने कहा, आप जैसे यमदूतों को सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं, स्थूल धर्म तो जानते हो, मोटा मोटा धर्म तो जानते हो, और जो महीन धर्म है, सूक्ष्म धर्म है, उसका ज्ञान आप लोगों को नहीं है, इसलिए आप इसको पापी बता रहे हो। बोले इसने कौन सा पुण्य किया, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो बोले सुनो, स्थूल लक्ष्य कथम लक्ष्य लक्ष्याय सूक्ष्म दृष्टि भी अनेन सा कर्म यत्कृतम श्रुते न तत्। देखो, जिस समय प्रकाश मंद हो गया था मंदिर में, इसने अपने वस्त्र को जला करके मंदिर में प्रकाश किया, इसीलिए तो भोले बाबा नाम है। इसने मंदिर में दीपक जलाया, इतने भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि, पता नहीं दया निधि कब कौन से गुण पर, किस पर, कहाँ, कैसे प्रसन्न हो जाए, ये एक अलग विषय है। वो परमात्मा दया करेंगे, वो दयालु हैं, वो दीन बंधु हैं,
वो पतित पावन हैं, कभी न कभी तो हमारे ऊपर दया करेंगे। जब नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनका प्राइवेट विषय है, पर हम वो दया करेंगे इसलिए पाप करेंगे ये उचित नहीं है। सामने वाला व्यक्ति सीधा है तो हम उसको बार बार धोखा देते रहें, ये उचित नहीं है। हमें अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। पतंजलिंग शिरसे दीप छाया निवारिता। दीपक का प्रकाश मंद हो गया था, इसने अपने वस्त्र को जला करके भगवान के मंदिर में दीप दान किया। एक तो उसका सूक्ष्म पुण्य इसको प्राप्त हो गया, और ये रात भर जागता रहा। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रात भर इसने जागरण किया, उसका सूक्ष्म पुण्य इसको फ्री में मिल गया। और जागरण भी ऐसे वैसे नहीं किया, 2.5 सेर खा करके, भूखा रह करके जागरण किया, उपवास किया इसने। ये तो उसकी मजबूरी थी, अपनी इच्छा से तो उपवास किया नहीं था, तो उसने उपवास किया। यह सूक्ष्म पुण्य भी इसको मिल गया। अपरोपि परो धर्मो जातस्तत्राश किंकराः शृण्वता शिवनामानि प्रसंगादपि गृह्णत। रात्रि भर इसने वेद पाठ, शतरुद्री का पाठ अपने कानों से सुनता रहा। यह भी पुण्य इसके हिस्से में चला गया। और भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिताः उपोषितेन भूतायाम अनेन अस्त्रचेतसः। इसका चित्त एकाग्र था, एक ही जगह ध्यान था भगवान के प्रसाद में, इसलिए यह भगवान का ध्यान करता हुआ और अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये जो सूक्ष्म पुण्य बना, इस सूक्ष्म पुण्य के बल पर सुनो अब ये कहाँ जाएगा। कलिंगराजो भविताधुना विद्युत कलमश एष द्विजवरो दूता यूयम यात यथा गता। ये कलिंग देश का राजा बनेगा। और आप लोग जैसे आए थे ना, ठंडे ठंडे, वैसे वैसे आप वापस चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। पार्श्वेर यमदूतेभ्यो मोचितस्त्वरि सद्विज अरिंदमस्तनय कलिंगाधिपतिर्दमः। भगवान भोलेनाथ के पार्षदों के द्वारा छुड़ाए जाने के बाद वह कलिंग देश में अरिंदम नाम के राजा थे, उनका पुत्र बन गया, जिसका नाम रखा गया दम। इंद्रियों को दमन करने वाला था, इसलिए नाम दम रखा गया। और पूर्व जन्म का दीप दान का फल इसको याद था। पूर्व जन्म में जो फोकट में दीप दान का फल मिला था, वह फल इसको याद था। इसीलिए इसने सब प्रजा को बुलाया, जो अधिकारी थे उनको बुलाया, जो मंत्री थे उनको बुलाया, गांव के सरदारों को बुलाया और बुला के आदेश दिया बुलडोजर बाबा की तरह से, क्या जो नहीं मानेगा उसको तन सर से जुदा कर दूंगा। शिवालयेषु सर्वेषु देवदानधृते द्विज। सभी ग्राम प्रधानों को आदेश दे दिया, और इस प्रकार से हर गांव में, जिस जिस गांव में, जिस जिस गली में भगवान शिव जी के मंदिर थे, सब में दीपदान प्रारंभ हो गया। वह दम नाम का राजकुमार कहता है, अनजान में एक छोटे से वस्त्र को जलाकर के मैंने दीपदान किया। जब उसका पुण्य ऐसा हो सकता है,
तो जब मैं हर मंदिर में दीपदान करूंगा तो उसका फल क्या मिलेगा? सर्वत्र दीपदान प्रारंभ कर दिया। इति तद्भय तो दीप्तः, उस राजा के भय से सारी प्रजा डर के मारे दीपदान करती ही करती थी। जो कभी नहीं करते थे वो भी डर के मारे करते थे, कहीं बुलडोजर न आ जाए बाबा जी का। और धर्मर्धि महति प्राप्य काल धर्म वशंगतः, सदीप वासना योगाद बहून दीपान प्रदीप्यवे। इस प्रकार से उसको जो फल मिला वह अद्भुत फल था। स्वार्थ दीप दशोद्योत लिंग मौलित मोहर कलिंग विषय राज्यम प्राप्तो धर्मरति सदा। एकमात्र अपने स्वार्थ के कारण खाद्य पदार्थों को देखने के लिए उसने दीपक को अपने वस्त्र से जलाया था, उसका ये फल उसको मिल गया। क्वेशा दिग्पाल पदवी शिव शर्मणः विलोकय मनुष्य धर्मणानेन सांप्रतम ये बुज्यते। हे शिव शर्मा, मनुष्य जैसा कर्म करता है ऐसे फल उसको प्राप्त होता है। यह भगवान शिव को इतना प्रिय हो गया, यही सर्वदेव शिवेनाशो सखित्वंच तथे, इसी को भगवान ने कुबेर बना दिया और अलकापुरी का आधिपत्य प्रदान कर दिया और अपनी मित्रता प्रदान कर दी। भगवान का जहाँ दर्शन दुर्लभ है, ये भगवान के सखा हो गए, साहब मित्र बन गए। पाद्मकल्पे पुरा विप्र ब्रह्मणो मानसासुत पुलस्तत्या विश्रवा यज्ञे तस्वे श्रवणसुत। हे विप्र, पूरा जो पद्मकल्प था उस पद्मकल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम था पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र का नाम था विश्रवा और विश्रवा के पुत्र का नाम था कुबेर। तेनेयम अलका भुक्त्वा पूरी विश्वकृता आराध्य त्र्यंबकम देवम अत्युग्र तपसा पुरा। काशी में जाकर के इन्होंने 10 लाख वर्षों तक तप किया है। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं हमारी परंपरा 5000 वर्ष की है। राम जी का अवतार 7000 वर्ष पहले हुआ था। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, चाहे जो मर्जी बोल दो। 5000 वर्ष पहले तो महाभारत काल हुआ करता था। रामावतार तो महाभारत काल के अनुसार तो रामावतार 28वें त्रेता में हुआ ही नहीं था। वो 24वें त्रेता में रामावतार हुआ और तदनुसार काल की गणना करने पर 1,85 करोड़ से ज्यादा वर्ष बीत गए रामावतार। 1,85 करोड़। थोड़ा सा भ्रम भी हो रहा है, 1 करोड़ है कि थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। ये सृष्टि पूरी 1,97 करोड़ 39,49,49,125 वर्षों से चली आ रही है। ये कल की सृष्टि नहीं। कितनी बार सतयुग आ गया, कितनी बार त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कितनी बार परिवर्तन हो गया। अनादिकाल से सृष्टि ऐसी ही चली आ रही है। ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है और वो जब शयन करते हैं उसी का नाम प्रलय होता है, उसी का नाम एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है।
ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदल जाते हैं, 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तऋषि बदल जाते हैं। अब ये तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, वो स्वतंत्र हैं। अपने बेटे को इतनी लंबी आयु दे गए और हमको मच्छर जितनी भी नहीं दी है, तो हमारी औकात नहीं कि हम कंप्लेन लिखाएं। हमारी आयु कैसी है? पहले बचपन में हमको कुछ पता ही नहीं रहता है और जवानी में हमको होश ही नहीं रहता है, और जब होश आता है तो शरीर में दम ही नहीं रहता है। क्या? जब होश आने लगता है तब हमारी इंद्रियां की